इलानी साहब ने बड़ी अच्छी बात एक की है कि ये जिनके पीछे कोई मियाँ मिट्ठू नहीं था, बड़ी सही बात है। ये दोनों, ये और सार शमशाद दोनों वाहिद वो हैं कि जिनकी किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है, कि ससुर जनरल है या बाप जो है सूबेदार मेजर था। क्योंकि ज़ाहिर बात है आर्मी के अंदर अगर आपके काफ़ी क्रेडेंशियल्स मौजूद हों तो आप उसी तरह से आपका करियर प्लान होता रहता है, आप जनरल के ओहदे पर पहुंचते हैं। दूसरा, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये OTS से आए हैं। ये एक स्कूल था 71 में जो मंगला में खोला गया था, क्योंकि PM में काकूल की हमेशा मोनोपली रही है। जनाब मैं जनाब वो काकूल था, मैं एचिसोनियन, ओ तुम कहाँ हो, तुम जो पब्लिक स्कूल के हो। तो ये हमेशा एक वो सूरत हाल होती थी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा घराना है जिनके वालिद एक स्कूल टीचर, फिर उनके दादा भी, और बड़ा रिलीजियस किस्म का घराना है, और एक तहज्जुदगुज़ार आदमी, एक नेक आदमी, इस तरह की भी। देखिए आप रिलीजन को कितना भी करो, आपको एक मॉरल कोड ज़रूर देता है आपकी लाइफ के अंदर, अगर वाकई आप उस पर अमल कर रहे हैं तो ये। लेकिन असल मसला वही जो इलानी साहब ने कहा, चैलेंजेस का। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस किस्म की टीम सिलेक्ट करते हैं, और वो जाहिर बात है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जो आई की पोस्टिंग किस किस्म की हैं, फिर उसके बाद उनको पता चल जाएगा काम कर DGI-SPR की पोस्टिंग किस किस्म की हैं, और उसके अलावा बाकी कोर में तो कोई ऐसा मसला होता नहीं कि आप उसके बारे में, वो सारे एक ही प्रोफेशनल तरह की सूरत हाल होती है। पब्लिक के साथ डीलिंग इन मामलात के अंदर उनकी ये पोस्टिंग जो है इनका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात जो है उनकी सबसे अहम तरीन बात यह है कि क्या वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की इस 6 महीने 7 महीने के अंदर जो कैफियत बनी है, मैं सच्ची बात बताऊं, 71 में 2-3 महीने में भुट्टो के आने के बाद संभल गई थी। लेकिन अब चूंकि एक लंबा टेन्योर चला है, एक लंबी बातें चली हैं, और 71 में ये मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, हज़ारों चीज़ें। आप देखें इस क्राइसिस को वो कैसे हैंडल करते हैं, और अगर वो हैंडल कर गए तो बहुत कामयाब किस्म की उनकी एक इनिंग होगी जो कि वे खेल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है, और वो है कि आपका आर्बिट्रेटर कौन होगा, आपका मीडिएटर कौन होगा, कौन सा अदारा है जो बीच में आएगा। पहले पाकिस्तान आर्मी जो थी वो बीच में आती थी और कोई ना कोई मसले का हल निकल आता था, जैसे जनरल वहीद काकड़ बीच में आए थे, या जिस वक्त बीबी को अपना 1908 में असलम बेग बीच में आ गए थे, और बहुत सारे लोगों की उस वक्त ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि इसी तरह कंटिन्यू कराया जाए। लेकिन 3 घंटे के अंदर जनरल असलम बेग ने पाकिस्तान का आइन बहाल किया था और फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया था। और आपको याद होगा कि असलम बेग ने खुद कहा था कि वो असेंबली रिस्टोर कर रही थी सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, उसकी जो जुनेजो की, तो उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इसको बहाल ना करो, लोग इलेक्शन के मूड में आ गए हैं, क्योंकि अगर बहाल कर दी जाती तो नवाज शरीफ वापस तो चीफ मिनिस्टर होता, जुनेजो वजीर आजम होता, ज़िया की लेगेसी चलती, वही आर्मी होती, वही चीज़। तो एक जो है आपको इस तरह का रोल आपको अदा करने वाला बंदा चाहिए, और ये अकेले कर नहीं सकते। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जुडिशरी ये मिल के करेगी तो तब होगा, क्योंकि उसको जुडिशल स्ट्रेंथ चाहिए और उसको मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए। क्योंकि कल हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब जब मूव कर रहे हैं तो ये मूव जो है आगे क्या लेके आते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान एक यकसू होके अब इस तरफ जा रहा है। ज़रा कल के आप ज़रा सा या परसों के वाक़यात पे आप ज़रा सा गौर करें तो आप हैरान होंगे कि इमरान खान इस वक्त किस सतह पर है। आपको पता है कि अलवी साहब ने किस जहाज़ लेके गए थे? शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने क्यों दिया था उनको जहाज़? कोई ना कोई तो वजह है, ठीक। वो शहबाज शरीफ के जहाज़ में ट्रेवल करके वहाँ पहुँचे, एक। दूसरा, इसहाक डार साहब जब अलवी साहब से मिलने गए थे तो क्या वहाँ कोई उन्होंने कोई इकोनॉमिक गुफ्तगू करनी थी? प्रेसिडेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, ना माईशत में रोल है, ना सियासत में रोल है, ना किसी और साथियात, ना किसी चीज़ में भी रोल नहीं है, ना फॉरेन अफेयर्स में रोल है, ठीक। तो वो भी एक पैगाम लेके थे। तो एक बात तय है कि इमरान खान को मुकम्मल तसल्ली करने के बाद, तसल्ली देने के बाद उन्होंने इस आर्मी चीफ को लगाया है। अब उसकी वजह अलवी साहब का मसला ये था कि आने में ये नहीं था कि इमरान खान से उस दिन पूछा कि मैं समरी पे साइन करूँ या ना करूँ। ये पहले से कुछ अरसा पहले से इमरान खान साहब से बात हो चुकी हुई थी कि ये हो रहा है। और क्योंकि आप सोचें कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके बारे में एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। अच्छा।
कि इनको लाया जाएगा, क्योंकि अगर वैसे सीनियरिटी लिस्ट भेजी जाती तो आसिम मुनीर साहब जो थे वो रिटायर हो चुके थे 27 को, बाकायदा उनको रिटेनमेंट किया गया, ठीक, ताकि ये अब आप लहजे देखें। अब वो सनाल्ला भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, मशवरा किया, ख्वाजा आसफ भी कहते हैं बहुत अच्छा किया, मशवरा किया, करना चाहिए, उनके पार्टी हेड हैं, कोई वो चीज़ नहीं है। आज भी ये थी कि मुज़ाकरात हो सकते हैं ये, लेकिन वो उस तरह रहते हैं, ज़ाहिर बात है, जिस तरह इमरान खान साहब अकड़ में रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि इमरान खान साहब वहाँ पहुँच के करेंगे क्या। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है कि आज इलेक्शंस हों, कल इलेक्शन हों, 15 दिन इलेक्शन बाद हों, 10 महीने के बाद हों, इलेक्शंस जो हैं वो इमरान खान जीतेगा। और ये इमरान खान को नहीं, तमाम पार्टियों को अंदाज़ा है, वरना प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पे आता और कहता मैं अवाम के पास जा रहा हूँ, अवाम मेरे हैं, मैं अवाम का हूँ, मुझे मैंडेट दो, मैं चलता हूँ। लेकिन वो ये जुर्रत नहीं कर पा रहे। एक दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को इस पहले ऑफर की गई थी, अच्छा, कि आप कम से कम एक लंबी सी इंटरिम गवर्नमेंट ले लें, जो कि 6 महीने के करीब हो। ज़ाहिर बात है 8 महीने रहते हैं, 6 महीने के करीब हो। अब 6 महीने में होगा क्या कि पीडीएम जो है वो चले जाएगी अवाम में, पार्टियां चले जाएंगी अवाम में, गाली किसको पड़ेगी, इंटरिम गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आ जाता है तो उसको कहेंगे देखें जी माशियत का हम अगर होते आज मसला हल कर देते, ये देखें इंटरिम गवर्नमेंट ये कर रही है, ये देखें इंटरिम गवर्नमेंट ये कर रही। उस पर इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर कहा कि नहीं, आखिर वक्त तक ये रहना चाहते हैं, रहें, 10 महीने बाद रहें, 8 महीने बाद रहें। इमरान खान उस टेम्पो को तोड़ना नहीं चाहता जो उसका है। अब उससे ऐलान किया हुआ है ना, अब उस टेम्पो को वो कहेगा कि ठीक है मैं 2 दिन बैठा हूं, इलेक्शन की डेट देते हो, नहीं देते हो, फिर दोबारा मूवमेंट में जाता हूं। आपको याद होगा आज से उससे 3 हफ्ते पहले कहा था कि मैं 10 महीने बाद भी हूं तो मैं 10 महीने तक इस धरने को चलाऊंगा। तो 10 महीने से तो आगे नहीं चला सकते। आप खुद सोचे ना कि आज 9वां महीना शुरू हो रहा है इस गवर्नमेंट का। आप 90 दिन के ऊपर इमरान खान का नाटका बंद कर दिया था पाकिस्तान की प्रेस ने। ओ 90 दिन हो गए हैं, कोई पॉलिसी नहीं, 4 यू टर्न है, 9 महीने इसहाक डार आएगा, ओ एक्सपीरियंस टीम, 30-30 साल गवर्नमेंट करते रहे। असल मसला ये हुआ है कि अगर ये 9 महीने के अंदर ये ना आते, चलो इमरान खान का एक 10 अप्रैल तो हो गया, लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि एज अ लीडरशिप ये फेल हो गए। आप खुद देखें कि जरदारी ने इनको मुकम्मल खुली छूट दी है कि आप जो मर्जी करो, हमें एक वजारत खारजा दे दो, हम बाहर हम घूमते फिरते रहते, ठीक। बाकी सारी जो है नून लीग है, और नून लीग समझती थी कि हम तो बड़े बुजुर्गमोर हैं, हम तो पता नहीं क्या हैं। अब शहबाज शरीफ का वो पूरा इमेज जो बना हुआ था, शहबाज पीट ये सारी की सारी फेल हो गई है। आज वो जैसे जरदारी हिलाली साहब कह रहे थे कि बुनियाद देखें, आज स्टेट बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम ये जो पैसे हैं इतने अरब, 7.1 अरब आपके रिजर्वायर रह चुके हुए, और उसमें अगर दिसंबर में आप 1.5 अरब देंगे तो फिर क्या रह जाएगा आपके पास। तो आप उन्होंने रिफ्यूज़ करते, हम ये पेमेंट्स नहीं कर सकते, आपने जहाज़ खड़े किए, मैं खड़े रखो, जो मर्जी करो। आज मैं बलूचिस्तान में बात कर रहा था, इस वक्त तकरीबन, मैं अभी इसमें भेजा भी है, शायद आपके ग्रुप में भेजा है, कि इस वक्त तकरीबन 2 अरब के करीब का पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर आ रहा है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। और वो स्मगलिंग की, आप ईरान का बॉर्डर जो है 75% फेंस है, कैसे आ रहा है, ज़ाहिर बात है अलाउ किया जा रहा है तो आ रहा है ना, क्यों, और कोई रास्ता नहीं आपके पास रह गया। तो जब आपकी इकॉनमी स्मगलिंग पे बेस करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी क्रम्बल डाउन कर गई। आप तो तालिबान वाली सूरत हाल पे आ गए हैं ना फिर।